साल 2026 आ चुका है और दुनिया वैसी नहीं रही जैसी हम उसे जानते थे। एक खामोश क्रांति हमारे दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। चैट जीपीटी के फाउंडर सैम एल्टमैन की वो चेतावनी अब हकीकत बन गई है कि एआई कोडिंग के काम को पूरी तरह बदलने वाला है। आज भारत की सबसे बड़ी और सुरक्षित मानी जाने वाली कंपनियों में से एक टीसीएस से 12,000 लोगों का निकाला जाना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक गहरे स्किल गैप का नतीजा है जिसे एआई ने बहुत तेजी से भर दिया है। हम एक ऐसी के शेप्ड इकोनॉमी में दाखिल हो चुके हैं जहां एआई को अपनाने वाले तेजी से अमीर हो रहे हैं और इसे नजरअंदाज करने वाले पीछे छूटते जा रहे हैं। हकीकत यह है कि आज एक हफ्ते तक एआई सीखने वाला इंसान आपके 10 साल के तजुर्बे को चुनौती दे सकता है। अगर आप इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहते, तो आपको अगले 4 हफ्तों में खुद को फिर से तैयार करना होगा। इस 4 हफ्ते के सफर की शुरुआत किसी टूल को सीखने से नहीं, बल्कि एक बातचीत से होती है। पहले हफ्ते का सबसे बड़ा सबक है एआई से बात करना सीखना, जिसे हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। यहीं ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे एआई को गूगल की तरह इस्तेमाल करते हैं और मामूली जवाब पाकर हार मान लेते हैं। आपको एआईएम यानी एक्टर, इनपुट और मिशन के फ्रेमवर्क को अपनाना होगा। आपको एआई को बताना होगा कि उसका रोल क्या है, उसे जरूरी जानकारी देनी होगी और उसका मकसद साफ करना होगा। जब आप उसे एक एक्टर की तरह रोल देते हैं, तब वह आपको एक साधारण जवाब के बजाय एक मास्टरपीस देता है। पहले हफ्ते का मकसद सिर्फ इतना है कि आप अपने रोजाना के 3 से 5 काम एआई से करवाएं, चाहे वो ईमेल लिखना हो या ट्रैवल प्लान बनाना। जैसे ही आप दूसरे हफ्ते में कदम रखते हैं, आपके सामने टूल्स का एक समंदर खुल जाता है। लेकिन याद रहे, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। आपको उन टूल्स पर फोकस करना है जो आपकी लाइफ में हर हफ्ते कम से कम 10 घंटे बचा सकें। रिसर्च के लिए चैट जीपीटी से आगे बढ़कर क्लॉड और परप्लेक्सिटी जैसे टूल्स का इस्तेमाल करें, जो गहरे शोध और सटीक जानकारी देने में माहिर हैं। अगर आप किसी मुश्किल किताब या ढेर सारी पीडीएफ फाइलों को समझना चाहते हैं, तो नोटबुक एलएम आपका पर्सनल ट्यूटर बन सकता है। इमेज और वीडियो की दुनिया में नैनो बनाना और विवो 3 जैसे टूल्स आज जादू की तरह काम कर रहे हैं, जो आपके दिमाग की कल्पना को कुछ ही सेकंड्स में पर्दे पर उतार देते हैं। म्यूजिक के लिए सुनो और आवाज की क्लोनिंग के लिए 11 लैब्स जैसे टूल्स ने क्रिएटिविटी की परिभाषा ही बदल दी है। तीसरे हफ्ते में आपको एक रास्ता चुनना होगा, क्योंकि एआई का हर माहिर खिलाड़ी एक जैसा नहीं होता। क्या आप एक क्रिएटर बनना चाहते हैं जो एआई की मदद से बेमिसाल कंटेंट और विज्ञापन तैयार करता है? या आप एक बिल्डर बनना चाहते हैं जो एआई एजेंट्स और ऐसे सॉफ्टवेयर बनाता है जो मुश्किल कामों को ऑटोमेट कर सकें? या फिर आप एक एआई इंजीनियर के तौर पर इस तकनीक की गहराई में उतरकर मशीनों को सोचना सिखाना चाहते हैं? चुनाव आपका है। लेकिन एक बात याद रखिए, 2026 में सिर्फ टूल्स का इस्तेमाल करना काफी नहीं है। आपको एक इंजीनियर की तरह सोचना होगा। एक सच्चा इंजीनियर समस्याओं को छोटे हिस्सों में तोड़ डांटता है और कोड को सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करता, बल्कि उसके पीछे के लॉजिक को समझता है। सफर का आखिरी और चौथा हफ्ता वह है जहां थ्योरी खत्म होती है और हकीकत शुरू होती है। अब वक्त है कुछ ऐसा बनाने का जो दुनिया देख सके, चाहे वो एक एआई चैटबॉट हो या कोई ऐसा सिस्टम जो किसी कंपनी की बड़ी समस्या सुलझा सके। छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स अब रिक्रूटर्स को इंप्रेस नहीं करते। आपको एंड टू एंड रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे। याद रहे, एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि वह इंसान आपको रिप्लेस कर देगा जो एआई का सही इस्तेमाल जानता है। यह गैप हर दिन बीआरएच रहा है। आप या तो इस लहर के साथ तैरकर आगे बढ़ सकते हैं या इसके नीचे दब सकते हैं। फैसला आपके हाथ में है। एआई की इस खामोश जंग में आपका सबसे बड़ा हथियार आपकी सीखने की ललक है। आज आप जहां खड़े हैं, वहां से दो ही रास्ते जाते हैं। या तो आप एआई के मास्टर बनिए या फिर उसके शिकार।